दिमाग ही नहीं है। हाँ तो भाई 10th क्लास वालों हम लोग आ चुके थे कहाँ पर, कहाँ तक आ चुके थे? चैप्टर नंबर 11। एकदम से दिमाग नहीं है इन लोगों के पास। हम कह रहे हैं पढ़ाई कर लो तो ये बातें कर रहे हैं। 2 दिन में एग्जाम है इनका। मजेब आदमी है। कर लो, यही कर लो, यही आने वाला है ना। हाँ तो 10th क्लास वालों हम पहुंच चुके थे चैप्टर नंबर 12, जो कि पहले 13 हुआ करता था और 12 हो गया क्योंकि कंस्ट्रक्शन हटा दिया, मैंने पिछली क्लास में बताया हुआ था। तो अब हम लोग चलते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो जितने सॉलिड हैं उनको काटना है, उनका सरफेस एरिया निकालना है, उनका वॉल्यूम निकालना है। काटने के बाद वॉल्यूम कितना होगा, दो सॉलिड को जोड़ देंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, यही सब अपने को पढ़ना है पूरे के पूरे यूनिट में। आइए देखते हैं क्या है। तो आपको हम अगर एमसीक्यू में देखें तो एमसीक्यू में इससे सवाल नहीं है। फिल इन द ब्लैंक्स में देखें तो भी नहीं है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी नहीं है। और अगर मैच द कॉलम में देखें तो 2 क्वेश्चन इसमें से है। मैच द कॉलम में क्वेश्चन नंबर 3 एमपी बोर्ड का क्वेश्चन पेपर हम लोग सोल्व कर रहे हैं 2023 वाला 2023 वाला 2023 और 10th क्लास मैथ्स है ना, 10th क्लास मैथ्स। तो तीसरे क्वेश्चन का मैथ्स द कॉलम में 5 नंबर और 6 नंबर क्या पूछा था। एक पूछा था घनाभ यानी कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम, क्यूबॉइड्स वॉल्यूम पूछा था। तो क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच होता है। तो एल इंटू बी इंटू एच न दे करके इसमें बी इंटू ए इंटू सी दिया हुआ था। तो एक साइड को बी मान लीजिए, दूसरे को ए मान लीजिए, तीसरे को सी मान लीजिए। लेंथ, विड्थ एंड हाइट, लेंथ विड्थ एंड हाइट मान लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्यूबाइड्स का वॉल्यूम निकल जाएगा। बस 5 मिनट, बस थोड़ी देर में कॉल कर रहा हूँ। तो क्यूबाइड्स का वॉल्यूम आप निकाल लीजिएगा, थोड़ी देर में कॉल कर रहा हूँ, मैं लाइव क्लास में जी। तो इसमें क्यूबाइड वॉल्यूम जो है निकल गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कुछ दोस्तों का कॉल काट नहीं सकते उनमें से कुछ दोस्त हैं ऐसे आते रहते हैं, क्या करें, मजबूरी है, ऐसे ही करना पड़ता है क्योंकि हम फ्री हो नहीं पाते कि एकदम फ्री बैठ के किसी से बातें करें ऐसे ही करना पड़ता है। अगला है एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है भाई, तो एरिया ऑफ स्क्वायर है हमारा मतलब लेंथ इंटू विड्थ, तो दोनों में लेंथ और विड्थ तो बराबर होता है। तो हम क्या कहते हैं, इसीलिए एरिया ऑफ स्क्वायर को ए इंटू ए मतलब ए स्क्वायर कह देते हैं, है ना जी। ऐसा अगर स्क्वायर है तो ये भी ए है ये भी ए है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ भी ए है और विड्थ भी ए है, तो दोनों मिलकर के ए स्क्वायर नहीं हो जाएगा। समझा करो कि क्यों हो रहा है, तभी तुम जो है ना किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। और मैथ्स में रटने से होता नहीं है, मैंने बार बार बोला हुआ है, ठीक है। और किसी को अगर समझना है तो मेरे पास एक सीरीज है, फॉर्मूला सीरीज, उसका लिंक मैं आपको इसमें डाल दूंगा नीचे की तरफ। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्यों ऐसा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्यों ऐसा है, यहां तक के हमने ए प्लस बी का होल क्यूब समझाया हुआ है फॉर्मूला, कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्यों होता है, पता है कैसे समझाया हुआ है, पनीर के टुकड़े को काट के समझाया हुआ है। तो वो उसका लिंक मैं डाल दूंगा नीचे फॉर्मूला सीरीज का, देखना मजा आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके अगला क्वेश्चन कुछ पूछा हुआ है क्या। फॉर्मूला डेफिनेशन कॉल्ड कॉमन पॉइंट प्रोबेबिलिटी आगे भी नहीं पूछा है। 5 नंबर क्वेश्चन फिल इन द ट्रू एंड फॉल्स में, हाँ ट्रू एंड फॉल्स में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन पता है क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हाफ नहीं होता है कोण का, कोण यानी कि हमारे पास एक शंकु है, एक कोण है जो हमने इंजीनियरिंग्स को पढ़ाने के लिए, इंजीनियर्स को पढ़ाने के लिए बनाया था, एक सिलेंडर और एक अपना क्या कहते हैं उसको, कोण। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा, मैं अपना स्क्रीन को स्प्लिट कर रहा हूं और मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, समझिएगा बात को। ये हमारा सिलेंडर है, ये हमारा सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है, ठीक है। ये हमारा सिलेंडर है और ये हमारा कोण है, ठीक है। अगर हम मान लें कि ये दोनों सेम साइज के हैं, सेम रेडियस के हैं और सेम हाइट के हैं, हालांकि ये नहीं है लेकिन हम मान रहे हैं, ठीक है। तो इस कोण का जो वॉल्यूम होगा इस सिलेंडर से 1/3 होगा। मतलब इसमें 3 बार अगर भर करके ऐसे भरें
तो ये 3 बार में भर जाएगा अगर दोनों की हाइट सेम हो। तो इसका मतलब इसका इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम है इस कोण से 3 गुना ज्यादा होता है, जबकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाफ, इसीलिए गलत हो जाएगा। खत्म बात, इतना आसान तो है यार। ठीक है, अब फिर से चलते हैं हम लोग वहीं पर अपने बोर्ड पर। ठीक है, तो ये फल्स हो जाएगा। ठीक है, फल्स हो जाएगा। और इसी वजह से जो हमारा कोण है वो कोण का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मतलब पाई आर स्क्वायर एच किसका वॉल्यूम होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम होता है ना पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच का 3 गुना कम, और ये कोण से 3 गुना ज्यादा, जबकि एक क्वेश्चन में हाफ दिया हुआ था। अगर 3 गुना आ जाए तो फिर सही होगा, 3 गुना कम होगा ये और 3 गुना ज्यादा होगा इससे ये, है ना, तब सही होता। हालांकि वैसे नहीं दिया था इसीलिए गलत हो गया। अब चलते हैं आगे और देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है। एक्सरसाइज वगैरह में कोई क्वेश्चन लंबा दिया हुआ है कि नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि वही तो बनाना होता है। ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये रहा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है 22 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, और कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ये इसी के और में एक और, तो एक ही क्वेश्चन मतलब 4 ही नंबर का माने आप, क्योंकि या तो वो बनाना है या तो नीचे वाला बनाना है। मैं दोनों बना के बताता हूं आपको, लेकिन आपको तो एक ही बनाना पड़ेगा ना जी। तो क्वेश्चन कह रहा है एक सॉलिड सिलेंडर है, एक सॉलिड सिलेंडर है, जो मैंने अभी सिलेंडर दिखाया उसको सॉलिड मान लीजिए आप। तो एक सॉलिड सिलेंडर है, एक सॉलिड सिलेंडर है, ये सिलेंडर है हमारा। ठीक है, इसके अंदर से पता है क्या किया इन्होंने? सॉलिड सिलेंडर इन द शेप फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 24, diameter 1.4, ये 2.4 दिया है यहां से लेके यहां तक, और ये 1.4 दिया है यहां से लेके यहां तक। ठीक है, ये 2.4 और ये 1.4, 2.4 cm, 1.4 cm। ठीक है, cm मतलब सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें से क्या किया इन्होंने, इनका कहना था कि इसमें से हम सेम हाइट का और सेम रेडियस का एक क्या काट लेते हैं, एक कोण काट के निकाल लेते हैं। तो ये हमारा निकाल लिया गया। अच्छा, निकाल लिया गया तो सरफेस एरिया बताना है, वॉल्यूम नहीं बताना है, सरफेस एरिया बताना है। तो ध्यान से समझिएगा इस बात को। सरफेस एरिया ये वाला बचेगा, बचा हुआ है, और ये ऊपर ये बाहरी भाग वाला बचा हुआ है, लेकिन अंदर से जब हम काट के निकाले हैं तो अंदर भी तो एक एरिया बचा होगा ना। जैसे देखिए, इसको समझिए, मान लीजिए ये सिलेंडर है और सॉलिड सिलेंडर है। सॉलिड सिलेंडर के अंदर से अगर मैं इतना काट के निकाल लूं तो इस शेप का, इसके अंदर मुझे पहले थोड़ा सा बड़ा करने दीजिए, पहले स्क्रीन को बड़ा कर देने दीजिए, फिर मुझे बताने दीजिए। ये हमारा सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर से ये वाला कोण मैं काट के निकाल रहा हूं, तो इस शेप का इसके अंदर बचेगा ना जी, है ना। तो जो हमारा सरफेस एरिया बच जाएगा वो कौन कौन सा बचेगा? एक जो अंदर से मैंने काट के निकाला है वो वाला, यानी कोण का सरफेस एरिया, प्लस ये वाला यानी सिलेंडर का सरफेस एरिया ये वाला, प्लस ये वाला तो अभी भी नहीं कटा है ना, ये वाला तो बचा हुआ है। तो यही चीज यहां पर अपने को बनाना है। तो चलिए मैं बता देता हूं कितना कितना बचेगा। तो जो हमारा कोण का सरफेस एरिया होता है वो बचेगा, और जिसको हम लोग कितना कहते हैं जिसको हम लोग पाई आर एल कहते हैं, है ना, जिसको हम लोग पाई आर एल कहते हैं। तो कितना बचेगा? ये रेड कलर से जो सरफेस एरिया बचेगा अंदर की तरफ, इनर सरफेस पे, वो यानी कि टोटल सरफेस एरिया की अगर बात करें तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कोण का सरफेस एरिया दैट इज पाई आर एल, प्लस सिलेंडर का आगे पीछे का सरफेस एरिया दैट इज 2 पाई आर एच, प्लस ऊपर का सरफेस एरिया, तो ऊपर का सरफेस एरिया यानी कि पाई आर स्क्वायर, ये बचेगा। ये कैलकुलेशन, अच्छा इन टर्म्स ऑफ पाई कह रहा था क्या? नहीं, इसमें नहीं कह रहा था, अगले वाले क्वेश्चन में इन टर्म्स ऑफ पाई कह रहा था। तो इसको समझना है आपको कि कहां से काट के निकाल रहे हैं और क्या बच रहा है। इस बात को समझिएगा तभी आप क्वेश्चन बना पाइएगा, वरना क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, इसलिए मैंने समझा दिया, है ना, ये बता करके। तो पाई को रख दीजिए, पाई कॉमन ले लीजिए, तीनों में पाई है, कॉमन ले लीजिए। आर यानी रेडियस कितना कह रहा है? 2.4। एल यानी कि ये हमको निकालना पड़ेगा, ये एल निकालना पड़ेगा। तो देखिए हाइट कितनी है? 1.4, तो एल क्या हम निकाल नहीं सकते हैं? एल इज इक्वल टू रूट अंडर 1.4 का स्क्वायर प्लस 2.4 का स्क्वायर। एल निकालिए, यहां रखिए, है ना, 2 इंटू 2, तो ये क्या बचेगा? एक मिनट, ये क्या बचेगा? यहां पर बचेगा
r इंटू एल, हमने पाई कॉमन ले लिया है, हम r भी कॉमन ले सकते हैं क्योंकि r भी तीनों में है, तो यहाँ बचेगा l और यहाँ बचेगा पाई कॉमन, r कॉमन तो 2 इंटू एच, और यहाँ पाई कॉमन और एक r कॉमन तो एक r। तो देखिए ये हो गया हमारा d हो गया, सॉरी ये d हो गया, डायमीटर दिया था ना, हाँ डायमीटर नहीं, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर 2.5 सेंटीमीटर हुज हाइट इज 2.5, मैंने उल्टा लिख दिया था, ये वाला 1.5 है और ये वाला 2.4 है, ठीक है, उल्टा लिख दिया था, इसको सुधार लीजिए। 2.5 है, डायमीटर 1.4, तो डायमीटर 1.4 है, डी 1.4 है, तो रेडियस इसका आधा हो जाता है और हाइट जो है वो इतना है, ठीक है। एल यहां से निकल जाएगा, तो यहां से निकालने के बाद आप क्या करेंगे, सीधा सीधा उठा करके यहां पुट कर देंगे, डी कितना, आर कितना डी/2 हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू 1.4 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 0.7 हो जाएगा। तो r की जगह पर 0.7 रखेंगे, l की जगह यहां से जो भी आता है उसको रखेंगे और h की जगह पर हम लोग 2.4 रखेंगे। ये टास्क मैं आपको देता हूं कि आप निकाल के लाएंगे टोटल सरफेस एरिया, या तो मुझे मेरे नंबर पे आप बताएंगे या तो मुझे आप इसमें कमेंट कर देंगे कि आपका कितना आया टोटल सरफेस एरिया, मैं पढ़ लूंगा और आपको बता दूंगा कि सही है कि गलत है, ठीक है। और ये क्या आ गया, वार्निंग, बैटरी जा रही है मेरी, चलिए तो फटाक से बता देते हैं क्योंकि लैपटॉप की बैटरी जा रही है, फटाफट आपको बता देते हैं कि एक और इसी का और क्वेश्चन बताया हुआ था। एक सॉलिड है और सॉलिड के ऊपर एक कोन रखा हुआ है, सॉरी ऐसे नहीं बल्कि ऐसे रखा हुआ है, तो देखिए और बताना क्या है, वॉल्यूम बताना है। तो देखिए इसका वॉल्यूम ऑफ कोन, टोटल वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, अभी मैंने बताया था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। तो देखिए कितना कितना दिया हुआ था वो देख लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन में दिया हुआ था फ्रॉम 1 सेंटीमीटर का डाया दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर डाया दिया हुआ है, डी दिया है 1 सेंटीमीटर, तो आर कितना हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट इसके डाया के बराबर दी है, डाया के बराबर दिया है, रेडियस के बराबर दिया है, रेडियस के बराबर, तो मतलब 0.5 हो गई हाइट। तो देखिए रख देंगे ना, सीधा सीधा आंसर रखना है और आंसर पाना है। ये भी मैं आप पर छोड़ता हूं क्योंकि h की वैल्यू 0.5 है और r की वैल्यू 0.5 है, दोनों की वैल्यू 0.5 है, तो 0.5 रख के इसको सोल्व कर लेना है, r की जगह और h की जगह 0.5 रखना है, और आप चाहें तो π/3 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा r स्क्वायर h और यहाँ बचेगा 2 पाई r क्यूब, ठीक है। पाई के टर्म में आंसर देना है, पाई को पाई रहने देना है, और जो भी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। फिर से कह रहा हूं मैं कि आप बनाएंगे इसको और बना करके मुझे मैसेज करेंगे, और या फिर मेरे नंबर पे मैसेज करेंगे या तो यहाँ कमेंट कर देंगे, मैं पढ़ लूंगा। अगर इधर उधर होता है, गलती होती है तो मैं बताऊंगा, और आपसे नहीं समझ में आता है तो भी बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। अभी हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है, और तब तक के लिए जो है आप इसको शेयर करते रहिए।